ठीक है, तो अभी हम जो है जावा में जो सीखने वाले हैं वो क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो क्वेश्चन इज, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और ये क्यों की जाती है। पहली बात तो ये कि एक्सेप्शन होती क्या है। एक्सेप्शन कोई ऐसी चीज जो कि जिसे हम कहते हैं ना कि दिस इज एक्सेप्शनल केस, जो कि बहुत रेयर होता है, उसे कहते हैं एक्सेप्शन। पर इसको स्टडी करने से पहले हमें हमें स्टडी करने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा, कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो पहला एरर है वो है सिंटेक्स एरर। जैसे सिंटेक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर का मतलब क्या है कि जो कंपाइल टाइम पे आता है, प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं उसके बाद जब कंपाइल करते हैं उस टाइम पे जब एरर आता है उसे कहते हैं कंपाइल टाइम। रन होने के टाइम पे नहीं। प्लान बनाना, प्रोग्राम लिखना, कंपाइल करना, उसकी अरेंजमेंट करना प्लान की, फिर एग्जीक्यूशन में लेके आना, उसे उसे रन कहते हैं। तो सिंटैक्स एरर जब आपके सिंटैक्टिकल कोई मिस्टेक होगी, सिंटैक्स में कोई गलती होगी। सिंटैक्स मतलब आपने मान लो ब्रैकेट नहीं लगाई, कीवर्ड का नाम गलत लिख दिया, जैसे इंट लिखना था तो कुछ और लिख दिया आपने। ठीक है, तो रूल्स फॉलो नहीं किया आपने, ग्रामर फॉलो नहीं किया लैंग्वेज का, तो आपका ये वाला एरर आएगा। सेकंड जो आपका आएगा वो है लॉजिकल एरर। अभी लॉजिकल एरर क्या होगा। लॉजिकल एरर का मतलब है जिसमें कोई लॉजिकल मिस्टेक होगी, कोई लॉजिकल गलती है जिसमें। ठीक है, अब लॉजिकल कैसे, इसमें ना प्रोग्राम आपका कंपाइल भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट जो रिजल्ट होगा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा। ठीक है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट योर लॉजिकल एरर। ठीक है ना, लॉजिकल एरर के बाद तीसरा जो आता है वो आता है आपका सिंटेक्स। तो हो गया, लॉजिकल भी हो गया, तीसरा था रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है ये एरर आता है कब, रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर आता है जब आपका प्रोग्राम रन करता है, तब आपका रन टाइम एरर आता है। इसमें आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है, कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं होती है, पर इसमें दिक्कत आती है क्या, जो लॉजिकल एरर आएगा ना उसमें क्या है कि आपका मान लो जहां लॉजिकल एरर आया वो आता तो है, बट उसके बाद प्रोग्राम रुकता नहीं है जब प्रोग्राम रन हो रहा है। बट रन टाइम एरर से क्या होता है कि जब आउट स्टार्टिंग से तो प्रोग्राम ठीक चलता है, जब ये रन टाइम एरर आता है उसके बाद वाला प्रोग्राम रुक जाता है, वो नहीं चलता। तो मतलब सपोज करो कि आप एटीएम में गए, अपने पैसे निकलाने लगे और बीच में रुक गया, वो अगला काम हो ही नहीं रहा आपका, तो वो क्या, वो रन टाइम पे रुका है। उससे दिक्कत हो सकती है ना कि चलो पैसे ना निकले अलग बात है, बट क्या जो मैंने चीज़ें ओपन की थी वो बंद हो गई। दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि चलो हम एक्सेप्शन को रोक नहीं सकते। एक्सेप्शन का मतलब जो चीज़ें, जैसे सपोज करो कि गाड़ी का किसी का आपस में लगना है, वो रोक नहीं पाएंगे हम, वो कभी कभार लगी जाएगी आपकी। बट हाँ, अगर कभी लगती है तो वहीं रुके ना रहें। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो पीछे वाली गाड़ियाँ रुके ना, उनको जाने दिया जाए, उनकी वजह से पिछले ना रुके। तो एक्सेप्शन तो आनी आनी है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो वी कैन नॉट स्टॉप एक्सेप्शन टू कम, बट वी कैन हैंडल दैट। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। गेटिंग। तो क्या हुआ हमारा 1 2 3। तो क्या है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ठीक है, अब जो रन टाइम एरर है वो क्या है, वो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आएगा, उसके बाद वाला प्रोग्राम लिखना चलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। आगे चलना है तो ये आपका जो है, इसको हम करके देखेंगे कि कहाँ आता है। तो अब आगे क्या है, हमने स्कैनर क्लास पढ़ी हुई है। हमने जो है वो स्कैनर क्लास पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जैसे हम लिखा एक इंपोर्ट कीवर्ड लगाएंगे आप,
जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे क्लास और क्लास का नाम ले लेंगे। जैसे क्लास का नाम है मान लो अपने ले लिया माई क्लास, और यहाँ पे मैंने ले लिया इंट। इसके अंदर मेन फंक्शन बनाया आपने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे जो भी आप लिखते हैं स्ट्रिंग ऐसा लिख लिया और ये ऐसे लगा दिया। और फिर आपने किया यहाँ पे इंट, और इंट के बाद यहाँ पे ये किया एक आपने वेरिएबल ले लिया n1 n2 एंड res, ठीक है ना, n1 n2 एंड res। अब n1 n2 res इसका मतलब क्या है कि 3 वेरिएबल ले लिए, उसके बाद हम इनमें इनपुट लेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर n1 इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर सेकेंड नंबर, n2 इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने किया res इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2, और फिर यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिख लिया res। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, और इसके बाद आपने कोई लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनी, लाइक यू कैन से फर्दर प्रोग्राम जो है सपोज आपका ना, फर्दर प्रोग्राम का मतलब है यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ और लिखा पड़ा है। अब क्या हुआ, किसी ने जैसे आपने इसको चलाया प्रोग्राम को, और एक वेरिएबल है n1 एक है n2, n1 में किसने एंटर किया 10, n2 में एंटर कर दिया 2, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा डिवाइड किया गया 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 5, क्योंकि ये वाला लगा है तो ये क्या देगा हमें, क्वोशंट देगा, तो आर इसमें कितना देगा 5 आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे आएगा ना 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 जार 10, ये आ गया 5 हमारे पास। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या देगा 5, और ये भी चलेगा। बट अगर हमने द्वारा चलाया प्रोग्राम को, n1 में एंटर किया 10 और n2 में एंटर किया 0, ठीक है, n1 में एंटर किया 10 और n2 में एंटर किया 0, तो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 0, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, और वो प्रोग्राम आपका वहीं रुक जाएगा, उसके आगे नहीं चलेगा। जब तक नहीं आया है वहां तक तो ठीक चलेगा, यहाँ तक एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यहाँ पे ये कुछ नहीं आएगा आगे। चलो ये ना आए, पर ये लाइन आनी चाहिए थी, तो इसको बचाने के लिए हमको करनी पड़ेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जो बाकी वाले स्टेटमेंट्स हैं कम से कम वो चलनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमें जहां पे लगता है कि जहां पर एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है, उसको हम यहां पर क्या लगा लेंगे, ट्राई ब्लॉक लगा लेंगे। जहां पर एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी, कहां पॉसिबिलिटी है, res इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट res। एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ है, यहाँ नहीं, पर ये तो साथ में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई रिजल्ट आया नहीं है तो इसका वैसे भी मतलब कुछ नहीं है ना। तो ये लिखा हमने ट्राई, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, इसका साथी कैच, ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्राई अकेला नहीं चलता है। अगर ट्राई आप अकेला लिखेंगे तो वो एरर देगा आपको, इसके साथ कैच चाहिए। अब कैच में आपको देना पड़ेगा कि देखो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, अगर तो एक्सेप्शन नहीं आती है तो कोई काम नहीं, यहाँ पे चलाता है और यहाँ से सीधा अगले पे जंप कर जाता है, कैच के पास नहीं जाता। और अगर एक्सेप्शन आती है तो जिस टाइप की एक्सेप्शन आ रही होती है वो उस टाइप की एक्सेप्शन को यहाँ पर थ्रो करता है, थ्रो मतलब भेजता है, कहाँ पर, कैच के पास।
अब ये प्रोग्रामर को ही संभाल के रखना है कि एक्सेप्शन जो है वो किस टाइप की आने वाली है। ये प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन किस टाइप की आने वाली है, क्योंकि प्रोग्रामर जो है जब वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है तब तो उसके सामने होता है प्रोग्राम, पर जब वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो प्रोग्रामर वहां नहीं होता है, तो उसको वहां तक का सोचना है, उसको आगे तक का सोचना है कि ऐसे भी हो सकता है। गेट इट? तो क्या आएगा यहां पर, res इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट res, और कैच में क्या आ जाएगा यहां पर, कैच में जाएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये प्रीडिफाइंड क्लास है, उसका वो थ्रो करेगा ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी नाम यहाँ पे ले लिया। अब इसके अंदर आपने कुछ लिखना है, कैच के अंदर नहीं, वो आपकी मर्जी है। अगर कुछ लिखना है तो आप एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपने दे दिया कि यू आर डिवाइडिंग बाय 0, कि आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे है, तो res इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट res, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे आएगा, इसके बाद जो आएगा वो क्या है, है आगे स्टेटमेंट। जैसे मान लो इसके बाद मैं लिख दिया फर्दर स्टेटमेंट्स, जगह नहीं बची, यहाँ लिख रहा हूँ बस। सो क्या है, फर्दर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, तो ये आ गया फर्दर स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये लिखा रहा है फर्दर स्टेटमेंट्स, ये चलना चाहिए हर कीमत पर। कैसे, अब आपका पहले नंबर पूछेगा, नंबर एंटर कर दिया 10, दूसरा एंटर कर दिया 20 या 2 एंटर कर दिया, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा, आंसर आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्योंकि इस बार कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई है तो वो कैच के पास नहीं जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ओके, पर अब जैसे अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आ गई हो, मान लो अगर आपने यहाँ पर एंटर किया 0, तो समथिंग डिवाइड बाय 0 यहाँ पर आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट res में जाएगा नहीं, वो यहीं से भाग जाएगा कैच के पास, और जो भी एक्सेप्शन होगी उसको कैच करेगा और ये मैसेज दिखाएगा यू आर डिवाइडिंग नंबर बाय 0। पर इस केस में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट रुकेगी नहीं, ये भी चलेगी, तो ये भी लिखाएगा यू आर डिवाइडिंग नंबर बाय 0 और ये भी आएगा। हाँ, जो आंसर आना था वो तो वैसे भी नहीं आना है, तो वो दिस इज हाउ योर एक्सेप्शन। तो अभी जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी है ये है हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस और टाइप्स की भी हो सकती हैं, जिन्हें की अर्थमेटिक ही आएगी। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी आ सकती है। सो ये एक्सेप्शन से क्या होता है कि हमारा जो रन टाइम है उस पर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है वो रुक जाता है, तो वो ना रुके इस करके हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। इसका एक पैकेज भी होगा आपका, import java dot io पैकेज स्टार होता है। ठीक है, तो अभी ऐसा हो सकता है कि इसका भी जो पैकेज है import java dot आप डॉट लैंग पैकेज पे जा सकते हैं डॉट स्टार। पर एक्चुअली क्या है, जो लैंग पैकेज होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है जावा के अंदर। सिर्फ एक ही ऐसा पैकेज है लैंग जो कि बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है, उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो या तो आप लिख लें या नहीं लिखेंगे, वो बात सेम ही है। ये इस तरह से import java डॉट लैंग डॉट स्टार उसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ ही आता है। गेटिंग? सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। गेटिंग? तब इसको लिख लें, नोट कर लें।